लोग कहते हैं कि जिस चीज का जिद हो जाता है किसी व्यक्ति को पाने के लिए, वो व्यक्ति उस चीज के पीछे भागने लगता है और उसके सामने अगर कोई भी पड़ता है तो किसी का मर्डर या हत्या कर सकता है। इसको कहने का मजबूर इसलिए कर रहे हैं कि जो कहानी है वो कहानी में इसी प्रकार की घटना घटी है। ऐसा इस कहानी में है कि लोग अपने ही लोगों की हत्या कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जब चीज की पाने की ललक हो जाए तो सामने भाई बहन कोई भी रहे उसका हत्या कर देते हैं। तो आइए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। आज की जो कहानी है वो राजस्थान के नागौरा में एक गांव पड़ता है मंडोरा। मंडोरा में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, जिसमें दया राज, रानी राज, ये दोनों पति पत्नी रहते हैं और इनके 2 बेटे रहते हैं, लेख राज और रामराज। और रामराज और लेख राज जो रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं और दोनों की काफी चर्चा रहता है गांव में। गांव में इसलिए चर्चा रहता है कि दोनों में अति प्रेम रहता है। गांव के आसपास के लोगों उनके प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं, क्योंकि बहुत ही सज्जन स्वभाव के रहते हैं दोनों भाई और दोनों में बहुत प्रेम होता है। और दोनों की कहानी लोगों को बताया जाता था कि 2 भाई हैं, लेखराज और रामराज, जो दोनों आपस में गहरे मित्र और भाई हैं और दोनों में काफी प्यार है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है ऐसे ही। एक दिन ऐसा होता है कि शाम को 3 अगस्त शाम को 3 अगस्त को खाना खाने के लिए परिवार बैठता है और बैठने के बाद जैसे ही खाना आगे रखा जाता है चारों खाने के लिए, तब तक जो बड़ा भाई है लेखराज, उस पे एक फोन आ जाता है। फोन आ जाता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है और फोन से बात करने लगता है। तो उसकी माँ पूछती है, रानी, कि क्या हुआ बेटा, किसका फोन है? तो बोलता है कि माँ किसी का है। तो बोलती है कि खाना खा लो। तो कहता है कि नहीं माँ, मैं इशारों इशारों में बताता है कि नहीं, मैं थोड़े बाद में खाना खा लूंगा, मैं बात कर लेता हूँ। उसकी माँ सोचती है कि लड़का है बड़ा है, किसी का फोन आया होगा। फिर वह अपना जाता है बाहर, बात करने लगता है। इधर खाना खा लेते हैं दया और रानी और उसका छोटा बेटा रामराज। खाना खा के उसके बाद रामराज भी घर से निकल जाता है घूमने के लिए। रामराज करीब करीब 1 से 2 घंटे घूम कर वापस आता है तो अभी लेखराज नहीं आया रहता है। तब इसके माता पिता परेशान होने लगते हैं, फिर फोन लगाने लगते हैं। फोन लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताने लगते हैं। तो सोचते हैं कि हो सकता है लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, चार्ज नहीं होगा। फिर वो थोड़े रुक जाते हैं, लेकिन और अब रात होने लगती है। तो जब रात होने लगती है तब फिर फोन लगाते हैं तो वही स्विच ऑफ बताता है। तब लेखराज का छोटा भाई रामराज उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके जो पिता हैं दया, वो भी निकल जाते हैं और रात भर वो खोजते रहते हैं। और जब रात भर वो खोजते रहते हैं तो जब खोजने के बाद रामराज वापस आता है और अपने माँ से कहता है कि माँ, पता नहीं चला कि भैया कहाँ है। पिता भी रात भर खोजते हैं, नहीं पता चलता है। सुबह होता है, सुबह में गांव वाले भी खोजते हैं, नहीं पता चलता है। तब फैसला लेते हैं कि ऐसा किया जाए कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो मंडोरा गांव है, उसी के पास में एक पुलिस स्टेशन रहता है, उसी में एक एफआईआर या केस, जो भी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा दिया जाए। सहमति बनती है, थाने पहुंचते हैं। जैसे ही थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं तब तक कोई व्यक्ति बताता है कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस वहां पहुंचती है, ये लोग भी पहुंचते हैं। तो
पता चलता है कि वो लेखराज का ही डेड बॉडी रहती है, किसी और का डेड बॉडी नहीं रहती है, लेखीराज का डेड बॉडी रहती है। अब गांव में रोष हो जाता है, क्योंकि गांव वाले इन दोनों भाइयों को इतना अच्छे से जानते हैं। पुलिस पूछताछ करती है, कहती है कि अच्छा, किसी से गांव में दुश्मनी या इनका कोई किसी से झगड़ा या तमाम तरह के, जैसे पुलिस नॉर्मली सबसे पूछताछ करती है, उसे पूछताछ कर रही थी। गांव वाले बोल रहे थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों भाई में इतना प्रेम है कि, और ना ही गांव से इतना इन लोगों का मोहब्बत है कि कोई मार सकता है। दोनों गांव में फेमस और पॉपुलर है। फिर पुलिस भी सोचने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब घर को दिया जाता है, घर वालों परिवार वालों को, तो वो अब उसका दाह संस्कार नहीं करते हैं। उस डेड बॉडी को लेकर रोड पे धरने पर बैठ जाते हैं, और धरने पर जब बैठ जाते हैं वो, तब मामला तुल पकड़ लेता है। जो छोटे छोटे सोशल मीडिया रिपोर्टर हैं वो इस मामले को हाईलाइट कर देते हैं। तब तक इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं। अब पुलिस का सिरदर्द बन जाता है। पुलिस सोचती है कि केस को जल्द से जल्द हल करना पड़ेगा। तब पुलिस दिमाग लगाती है और तुरंत एक तत्काल कार्रवाई पुलिस करती है। उस लड़के का सीडीआर मोबाइल का कॉल डिटेल जो रहता है उसको निकालती है। जब निकालती है तब पता चलता है, पहले तो पुलिस पूछताछ इनसे कहती है कि उस दिन 3 अगस्त को शाम को किसका फोन आया था। ये बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन फोन पे वो बात कर रहा था। तब पुलिस तुरंत तत्काल ये कदम उठाती है और उसका सीडीआर और कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद जब उसमें से एक चौंकाने वाला अंजाम आता है कि एक सपना नाम की लड़की रहती है, जो गांव के ही पड़ोस की लड़की रहती है, और वो गांव की लड़की पड़ोस की रहती है, और जो सपना और लेखराज में दोनों में आपस में बनती है और दोनों बात करते थे। लेकिन ये बात उसका छोटा भाई रामराज भी जानता था। लेकिन उससे भी और कहानी में रोचक तब हो जाता है जब पता चलता है कि जो रामराज है वो भी उस लड़की से ही बात करता था। कहानी में नया मोड़ आ जाता है कि रामराज भी उस लड़की से बात करता था। पहले लेखराज से ही सपना प्रेम करती थी और बात करती थी, लेकिन जब उसके जीवन में रामराज को देखी तो रामराज थोड़ा दिखने में डैशिंग हैंडसम लगता था, और उसके बाद वो सपना इसे लाइक करने लगी। अब एक ही परिवार के दो भाई, दोनों भाई एक ही लड़की से। अब कहीं ना कहीं सपना सोचती थी कि अगर इसको डायरेक्ट मना करूंगा तो इसके पास, लेखराज के पास, हमारा कुछ अश्लील वीडियो फोटो है, ये वायरल कर देगा। तब एक दिन वो रामराज से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा भाई जो लेखराज है वो मेरे से एक तरफा प्यार करता है। लड़की यही गेम खेलती है उन दोनों बेचारे के बीच में। तब जब वो इस बात को कहता है तो रामराज सोचने लगता है। तब कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब रामराज प्लानिंग कर लेता है अपने भाई का ही मर्डर करने के लिए, और प्लानिंग में उसके 4 दोस्त शामिल हो जाते हैं। जब 4 दोस्त शामिल होते हैं तब सपना का उसी दिन 3 अगस्त को शाम को फोन आता है, और फोन पे वो आधा घंटा बात करने के बाद तुरंत रामराज का दोस्त अशोक, उसका फोन उसके बड़े भाई लेखराज पे आता है। लेखराज से कहता है कि भैया आओ, यहाँ पार्टी पार्टी कर रहे हैं खेत के बगल में, और आप भी आइए और मजा लीजिए। ये भी सोचता है कि शाम को खाना खाया नहीं हूँ, और खाना नहीं खाया हूँ तो चलते हैं उसी पार्टी में, हम भी शामिल हो जाते हैं। तो बेचारा जाता है, और जाने के बाद उनसे, तो वहां पर जाने के बाद अशोक के अलावा राजदेव, अशोक और एक 3 लोग रहते हैं, और ये राम लेखराज पहुंच जाता है। 4 लोग हो जाते हैं, मजाक करने लगते हैं। तब उसके बाद खाना खाने के बाद रामराज पहुंचता है, और रामराज को लेखराज देख नहीं पाता है, और रामराज पीछे से ही गमछी से उसके गले में फंदा लटका के
और खींचने लगता है और उसके दोस्त पैरों पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले से मर्डर की प्लानिंग रहता है और उसे वहाँ बुलाया गया रहता है। उसके बाद 10 मिनट तक उसके बॉडी को दबाते हैं और उसका प्राण निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उसके छोड़कर खेत में ही रामराज घर चला आता है, बाकी दोस्त भाग जाते हैं। इस बात को रामराज जब कॉल डिटेल निकलता है, पुलिस कड़ी पूछताछ करती है, तो इस बात को ऐसे बताता है कि हम लोगों में यही एक लड़की थी जो कारण बनी हुई थी और हम दोनों के बीच थी, जिससे लेखराज की हमें जान को लेनी पड़ी। तो आप ही बताइए दोस्तों, इसमें लेखराज की क्या गलती है? एक बिना कोई जुर्म का हत्या कर देना, और लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़की के चक्कर में पड़ते हैं तो यही हाल होता है। तो एक जो बिना कुछ किए बेचारे की जिंदगी चली गई। तो आप ही बताइए कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है? पुलिस तो उन चारों को सजा दे दी, साथ में सपना को भी सजा दे दी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट करिएगा कि इसमें कौन गलत है। और जो भी भाई कमेंट करेगा उसके अगले दिन वीडियो में उसका नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं किसी को ठेस पहुंचाने का। इस कहानी को सुनाने का मतलब है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से बचें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।